हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 28 मार्च 2022 क्रमांक संख्या 56 आज की कार्यपत्रिका कक्षा 4 की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये पठन अभियान की वर्कशीट है, 11वां सप्ताह, विषय 3 सूझबूझ। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों फिर समय गंवाए देख लेते क्या दिया गया है वर्कशीट में। बच्चों आज की कहानी में हम एक घमंडी मेढकी के बारे में जानेंगे। एक पोखर में मेढकी का परिवार रहता था। मेढकी को अपने विशाल शरीर पर बहुत घमंड था। चलिए बच्चों आज हम एक घमंडी मेढक के बारे में पढ़ेंगे। पोखर के आसपास कोई नहीं रहता था, इसीलिए बच्चों को भी अपनी माँ के अलावा कोई बड़ा नहीं दिखाई देता था। तो यहाँ पे देखिए पोखर के आसपास कोई नहीं रहता था, तो इन सारे बच्चों को अपनी माँ के अलावा कोई बड़ा नहीं दिखाई देता था। एक दिन बच्चों ने कहा, माँ हम पोखर के दूसरे किनारे पर जाकर खेलना चाहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर दूसरे किनारे पर जाकर खेलना चाह रहे थे। खेलते खेलते बच्चों ने वहाँ एक विशाल बैल को देखा। यहाँ पे विशाल बैल को देखा। बैल को देखकर उनकी बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ पे देखिए बैल को देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। डर के मारे वे भागकर अपनी माँ के पास आ गए और लिपट कर बोले, माँ हमने आपसे भी विशाल कुछ देखा है। मेढकी ने कहा, तुमने मेरा विशाल रूप नहीं देखा, ये देख लो। तो यहाँ पे देखो बच्चों अपने माँ से बताने आए कि आपसे भी विशाल कुछ देखा है। तो मेढकी गुस्से में आती है और बैल के सामने कहती, तुमने मेरा विशाल रूप नहीं देखा। घमंड में चूर मेढकी ने अपना पेट बहुत बड़ा फुला लिया। पेट बहुत बड़ा फुलाते फुलाते दबाव बढ़ने के कारण मेढकी का पेट फट गया। यहाँ पे देखिए पेट में फुलाने की वजह से दबाव जब बढ़ा तो मेढकी का पेट फट गया और मेढकी के सिर्फ कंकाल ही रह गए। बच्चों यहाँ पे आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। कहानी के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, बैल को देखकर बच्चों की आंखें क्यों फटी की फटी रह गई। तो यहाँ पे उत्तर आएगा बच्चों इसका, बैल को देखकर बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि बच्चों ने पहले कभी भी माँ के अलावा किसी भी और विशाल जानवर को नहीं देखा था। माँ के अलावा किसी और विशाल जानवर को नहीं देखा था, इसीलिए उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, मेढकी का पेट फटने का कारण क्या था। मेढकी का पेट फटने का कारण क्या था बच्चों। तो यहाँ पे देखिए मेढकी ने घमंड में आकर अपना पेट बहुत बड़ा फुला लिया था। पेट बहुत बड़ा फुलाते फुलाते दबाव बढ़ने के कारण मेढकी का पेट फट गया। तो उसने घमंड में आकर अपना पेट फुलाया था, जिसके कारण उसका पेट फट गया। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 3, बच्चों इस कहानी से आपने क्या सीखा। तो यहाँ पे बच्चों आपने इस कहानी से क्या सीखा, चलिए देख लेते हैं कि प्रश्न 3 का क्या है उत्तर। बच्चों हमें इस कहानी से सीखा कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है और घमंड में आकर हम अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं, जिसकी वजह से हम सब कुछ खो बैठते हैं। जिस तरह से बच्चे अपनी माँ को यहाँ पे इस कहानी में बच्चे देखिए जिस तरह से मेढकी के बच्चे अपनी माँ को खो दिए, इस तरह से हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों तो आगे देखते हैं आगे क्या है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। बच्चों मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, बाय बाय।